कहते हैं 2020 में जो ये डेटा था 4,000 करोड़ का बिजनेस था, और अभी 2026 तक 6,000 करोड़ का सैनिटरी नैपकिन का बिजनेस होने वाला है। तो लोग इसको बिजनेस की दृष्टि से देखने लगे हैं और बहुत सारी ऐसे टॉक्सिक मटेरियल का इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे कि पैड उनके सस्ते बन गए हैं और वो लॉन्ग टर्म में चलने वाली है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई है उसकी, और हमसे खरीद रहे हैं। हम प्लास्टिक वाला ले रहे हैं, टॉक्सिक वाला ले। युवाओं की बात नहीं होनी चाहिए जिससे जोश दिखे, तो मैं देखना चाहती हूँ कि पूरे हमारे डिजिटल इस प्लेटफॉर्म पे भी युवाओं के लिए वो जज्बा जरूर होना चाहिए, क्योंकि अब मैं बुलाना चाहती हूँ जिनके लिए, उनके लिए एक पंक्ति में बोलना चाहती हूँ। हालात की बंजर जमीन पर फाड़ कर मैं निकली हूँ, बेफिक्र रहिए, मैं शोहरत की धूप में नहीं जलूंगी, आप बस साथ दीजिए, मैं लंबा चलूंगी। तो मुझे लग रहा है आपको पता है हमारी पीएचडी स्कॉलर प्लस आरसीएम बिजनेस को ऐसे लेवल पे ले जाने की, इतने कम रूम में आज वो एमएरएल के लेवल पे है। उन सब की डिजिटल क्रैकिंग के बीच में उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी जो युवा लीडर है वो है मधु सूदी जी, आकर हमसे थोड़ा अपना विचार आज के स्पेशल दिन पे आके शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, जय किशोर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म के लिए। मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी गई है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। अभी जब बताया गया कि आपको इस सेशन में कुछ बातें रखनी है, तो मैं कुछ रिपोर्ट देख रही थी, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आज भी हिंदुस्तान में 50% महिलाएं जो है वो कपड़ा इस्तेमाल करती है अपने पीरियड्स के टाइम पे। और चूंकि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में देखा गया कि बिहार में लगभग 70% वुमेन है जो कि अभी भी कपड़ा इस्तेमाल करती है, और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो ये परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाती है। पर बात यह है कि वो कपड़ा भी इस्तेमाल करती है, बट उसको कभी धूप में नहीं सुखाती है। और धूप तो छोड़िए, मैं बोलती हूँ कपड़े की बात छोड़िए, हम महिलाएं, एजुकेटेड महिलाएं, अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करने वाली महिलाएं भी अपने इनर वियर तक को धूप में नहीं सुखाते, जबकि हमें साइंस में पढ़ाया जाता है कि इनर वियर को सनलाइट में दीजिए, यूवी ट्रीटमेंट उसका करवाइए। और ये टैबू हमने क्रिएट किया है। आज मैं ये नहीं बोलूंगी कि बाकी लोग क्या करेंगे, आज मैं ये बोलूंगी कि हम एज ए यंग फीमेल मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सबसे पहली चीज तो मैंने की है, वो की है कि मैंने अपने इनर वियर को धूप में सुखाना स्टार्ट किया है, और अपने फैमिली में बोला है कि आप भी ऐसा करो। मैंने पहली बार अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, आपको जब पहला पीरियड आया था तो आपको कैसा लगा था, आपको कैसे पता चला था। यानी कि हम खुल के बात करना स्टार्ट कर दिए, अपनी फैमिली में बात करना स्टार्ट कर दिए। इसके साथ में मुझे लगता है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो टैबू को और क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आज भी सैनिटरी नैपकिन को ब्लैक पॉलिथीन में लपेट के या कागज में लपेट के खरीद के लेके आते हैं, कहीं दिखे ना कि मैं सैनिटरी नैपकिन खरीद के लेके आ रही हूँ। और इनफैक्ट अपने बेस्ट फ्रेंड, अपने फ्रेंड, अपने कलीग के पास भी ये टैबू हम क्रिएट करते हैं। हम अपने, मुझे लगता है कि एग्जाम्पल देना सही होगा कि हम अपने दोस्त के साथ रोमांटिक मूवी जरूर देख सकते हैं, पर अपने दोस्त को ये नहीं बोल सकते कि मैं पीरियड्स में हूँ। और कहीं ना कहीं अपने कलीग के सामने, दोस्त के सामने हम अपने आप को लाचार साबित कर देते हैं, और उन्हें लगता है कि यार ये लड़कियां तो हमें हमेशा बीमार रहती है, ये लड़कियां तो हमेशा डाउन रहती है। पर अगर हम खुल के बोले कि नो, मैं इसलिए डाउन हूँ थोड़ा क्योंकि मैं पीरियड्स में हूँ, तो कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान को ऊपर लेके आएंगे, और ये काम मुझे शुरू करना होगा। वो हम फीमेल को शुरू करना होगा कि हम खुल के बात करें अपने दोस्तों के साथ में, और ये सब चीजों पे बात करें। और जहां तक डेटा देखा जाए तो डेटा बोलता है कि 23% महिलाएं, 23% लड़कियां स्कूल जाना छोड़ देती है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। इस नंबर को जरा सोचेंगे ना, तो हमें लगेगा कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है अपनी पूरी की पूरी इंडिया की इकोनॉमी पे। और ये एक रिपोर्ट ये भी बोलता है कि जो लड़कियां 12 साल तक स्कूल चली जाती है, वो अपनी हाइजीन को ज्यादा अच्छा मेंटेन करती है, ज्यादा दुगुना तरीके से मेंटेन करती है कंपेयर टू कि जो कोई स्कूल नहीं करती है। यानी कि ये दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों डायरेक्टली प्रोफेशनल है कि हाइजीन मेंटेन करना प्लस स्कूल जाना। तो हम स्कूल की रेट को भी बढ़ा सकते हैं, प्लस कोई स्कूल अगर जाती है तो उससे हाइजीन भी वो अच्छा मेंटेन कर सकती है। और अगर हम दोनों चीजों को देखें तो इससे कितना बड़ा कंट्री का इकोनॉमिकल ग्रोथ आ सकता है, कंट्री के जीडीपी पे कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, ह्यूमन एम्पावरमेंट कितनी बड़ी इंक्रीज हो सकती है, कितने नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमें सोचना होगा। पर बात यह है कि वक्त के साथ में बहुत सारी चीजें तो बदल गई है, लोग कपड़ा छोड़ के सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन बात यह है कि जब अच्छी चीजें आती है ना, तो उसके साथ बहुत सारी बुरी चीजें आ जाती है। फसल के साथ में खरपतवार आ जाते हैं। कहते हैं 2020 में जो ये डेटा था 4,000 करोड़ का बिजनेस था, और अभी 2026 तक 6,000 करोड़ का सैनिटरी नैपकिन का बिजनेस होने वाला है। तो लोग इसको बिजनेस की दृष्टि से देखने लगे हैं, और बहुत सारी ऐसे टॉक्सिक मटेरियल का इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे कि पैड उनके सस्ते बन गए हैं, और वो लॉन्ग टर्म में चलने वाली है, ड्यूरेबिलिटी
बढ़ गई है उसकी, और हमसे खरीद रहे हैं, हम प्लास्टिक वाला ले रहे हैं, टॉक्सिक वाला ले रहे हैं, और इससे बहुत बड़ा हेल्थ पे हमारा इम्पैक्ट आ रहा है, कैंसर जैसी चीजें आ रही हैं। तो हमें उसको समाज समझाना है कि सैनिटरी नैपकिन तो इस्तेमाल करना है, बट बात ये कि कौन सा सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी हमें अवेयर करना है। और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म किसोल आ जाता है जिसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसोल के माध्यम से बिजनेस को बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं और लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ये सैनिटरी नैपकिन आपके लिए अच्छा है, और इससे हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये बात मैं करती हूँ ना फील्ड में, जब हाइजीन कैंप करती हूँ, तो लोगों को लगता है कि अच्छा कॉटन लेयर की बात कर रही है, एनाइन स्ट्रिप की बातें कर रही है, तो ये सब महंगा होगा। तो यहाँ पे उन्हें समझाना पड़ता है। एक छोटा सा डेटा अगर मैं बात करूं कि एक महिला अगर अपने पीरियड्स स्टार्ट होता है तो 15 साल में स्टार्ट होता है और 50 साल तक चलता है, ये 35 साल का ड्यूरेशन है। 35 साल को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे महीने से, 12 महीने से, तो होता है 420, 35 गुना 12 420। और हर एक महीने की अगर बात करें तो हर एक महीने में लगभग हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं 2 से 2.5 पैकेट इस्तेमाल करते हैं सैनिटरी नैपकिन। तो 420 महीना टोटल पूरी लाइफ टाइम में हम अपना पीरियड्स होता है हमारा 420 महीना, और 420 में अगर 2.5 सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल होता है पैकेट, तो ये नंबर होता है 1050 का। मतलब कि एक लड़की अपने पूरे लाइफ टाइम में बस 1000 पैकेट का इस्तेमाल करती है सैनिटरी नैपकिन। और अगर कॉटन लेने के चक्कर में, अच्छा प्रोडक्ट यूज करने में अगर हम 5 रुपया ज्यादा भी कर दिए ना एक सैनिटरी नैपकिन के पैकेट में, तो बस 5000 का फर्क आएगा, 1000 गुना 5, 5000 का। लेकिन बात यह है कि इस 5000 रुपए को बचाने के चक्कर में हम कहीं कैंसर तो अपने घर लेके नहीं आ रहे हैं, और ये नंबर हमें दिखाना पड़ता है। और मैं फील्ड में ऐसे बताती हूँ कि 5000 रुपया ज्यादा है या आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपका हाइजीन इंपॉर्टेंट है, आप कैंसर को बुलावा दे रही हो बस 5000 के चक्कर में। और जब इस डेटा पे काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो फिर लोग समझते हैं और बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और इस चेंज को लगभग पिछले कुछ महीनों में मैंने इसे महसूस किया है, और हम मिलके बहुत बड़ा करेंगे, किसोल के माध्यम से बहुत बड़ा करेंगे और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म महिलाओं को देंगे। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे एक्सप्लोर करने के लिए। मैं खुद को एक्सप्लोर की, मैं खुल के बोलना स्टार्ट की, लोगों से मिलना स्टार्ट की, और अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू। जय आरसीएम, जय किशोर।